श्यामा श्याम कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। इसका यूज नहीं। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो यहाँ हम आ चुके हैं गौशाला में और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी गाय हैं। और जय बिहारी जी की, जय बिहारी जी की, श्री हरदास, श्री हरदास। और इधर भी काफ़ी सारी गाय हैं। उनके बारे में बात बहुत लोगों ने। तो अभी हम पंडित जी जब तक तैयारी कर रहे हैं हमारे, तो फिर हम यहाँ पर पूजन करेंगे गाय का। और फिर उसके बाद जो मेरे बांके बिहारी ग्रुप की तरफ से जो हम सेवा रख रहे हैं आज, और वो सेवा हम सारी की सारी यहाँ पर दे रहे हैं। और मैं दिखा देता हूँ पहले ही, इसीलिए आप सभी को एक बार जो लाइव आते जाएं कि जो हमने गाय के लिए यहाँ सेवा रखी है, तो हमने इनके लिए जो पौष्टिक आहार जो चाहिए होता है गाय को, ये छोटे छोटे आप पहले इनको भी देखिए, ये बछड़े हैं। तो जो पौष्टिक आहार गाय को चाहिए होता है, उसमें जो चोकर एक पदार्थ है, जो एक चीज़ है गाय के लिए खाने के लिए, वो हमने मंगवाई है। और 2 बोरी इधर हैं और बाकी ये सारा हमने मंगाया है सभी मेरे बांके बिहारी जो ग्रुप है उनकी तरफ से, और कुछ मैंने अपनी तरफ से भी रखा है, आप लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से। मतलब एक ही बात है, क्योंकि मैं भी आप ही की ही और इस फैमिली का, इस भक्त फैमिली का एक हिस्सा हूँ, एक पार्ट हूँ, एक सदस्य हूँ। तो हम सब ने मिलकर ये रखा है। ये हमने 20 बोरीज़ मंगाई हैं जो सारी, और एक एक बोरी जो है वो 50 kg की है। तो इट मीन्स कि अराउंड 1000 kg जो है, 1000 किलो हमने गाय के लिए यहाँ पर मंगवाया। क्योंकि गाय जो है यहाँ पर करीब 250 गाय हैं यहाँ पर, और जो भी यहाँ पर सारे गाय बछड़े वगैरह सब मिलाकर यहाँ पर अराउंड 250 है। तो अभी 2-5 मिनट और हम शामिल होने देते हैं लोगों को, उसके बाद हम पूजन स्टार्ट करेंगे। 2-3 मिनट में पूजन स्टार्ट करेंगे अभी पंडित जी, 5 मिनट में। तो तब तक हम पंडित जी से कुछ सुनेंगे गाय के बारे में। और जितना हमें भी पता है, गाय के सिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों निवास करते हैं। तो पंडित जी के माइक लगाया, लाओ पहले इसको कनेक्ट करते हैं। और पकड़ ले भैया, ये मुझको दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ गाय के बारे में हम वर्णन सुनेंगे पहले पंडित जी से, उसके बाद पूजन करेंगे। तो बताइए। बोलो गौ माता की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो स्वामी जी महाराज की जय। देख, गौ के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास है, और गौ के कण कण में, गौ के एक एक रोम में देवताओं का वास है। गौ के गोबर में लक्ष्मी का वास है, और गौ के पेशाब से तरण तरण होता है। जितना जो गौ सेवा में, देखिए गौ सेवा, गौ का नाम आते ही कि हम गौमूत्र, हमने गौमूत्र की बात की थी और गौ ने अपना पेशाब चालू कर दिया है। पूरी गौ माता, इनकी सेवा जो है, बिल्कुल ऐसी सेवा समझ लो भगवान से ज़्यादा ही सेवा इनकी है। और जो जितनी सेवा करता है उससे चौगुना उसको फल प्राप्त होता है। ये गौ माता की अखंड सेवा है। एक गौ के लिए एक गौग्रास निकालने का अनंत कोट फल प्राप्त होता है इससे। और हमने श्राद्ध की आज की एकादशी भी चूज करी है। हाँ, और आज बहुत बढ़िया दिन है श्राद्ध एकादशी। जो अपने पितरों के निमित्त जो कुछ करता है, गौ के लिए करता है, उसके समझ लो कई पुण्यों का फल प्राप्त होता है। और गौ उनके ऊपर पूर्ण कृपा करती, जो कष्ट में पड़े होते हैं उनका भी कष्ट दूर करती है। इसको कहते हैं बैतरणी नदी। जो गौ को एक बार सेवा करता, गौ की पूंछ पकड़ता, समझ लो वो पार हो गया भवसागर से। जो नरक में पड़ा हुआ होता व्यक्ति, वो उसको गौ का हाथ लगते ही कि हम गौ अपने साथ उसको ले जाती है और उसको पार कर देती है। जैसे समुद्र पार कैसे करना है,
ये गऊ पार करती है। लोग बहुत से कहते हैं अरे गऊ की जगह कुत्ता भी दान कर सकते हैं तो कुत्ता भी पार कर देता, लेकिन नहीं, कुत्ता नहीं, गऊ, जिसमें 33 कोटि देवताओं का वास है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब गौ पूजन देखिए और गोस्वामी जी महाराज गौ सेवा कैसे कर रहे हैं और पूजन होगा और गौ के लिए कुछ उनके लिए वो खाना, चोकर, अन्न, चोकर नहीं, अन्न उनके लिए दान कर रहे हैं और गऊ की सेवा के लिए तत्पर हैं जी। जब कोई खबर आती तो उसी जगह चल देते हैं गौ सेवा के लिए, चारा मारा हरा जो भी सामने पड़ता है उसको डालते रहते हैं। तो ये इनकी स्वयं की भक्ति है। अभी हम लोग पूजन करेंगे यहाँ पर गाय का, और उसके बाद क्योंकि बहुत अनुभूति हो रही है, बहुत अच्छी एक, तो यहाँ पर क्योंकि हम मंदिर में तो श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का जाप करते हैं, तो अचानक से इच्छा हुई है, ऐसा हमने सोचा नहीं था, पहले कोई प्री डिसाइडेड नहीं था, लेकिन अचानक से इच्छा हुई है इन सभी गायों को देखकर, तो यहाँ पर बैठकर हम आज श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का भी जाप करेंगे। और बहुत अच्छा दिन है, आज एकादशी है, श्राद्ध की एकादशी है इंदिरा, तो इससे अच्छा पवित्र दिन हमें नहीं मिल सकता है। अच्छा, पूजन के टाइम पर जब अगर कॉल आता है किसी का तो कट कर देना, ठीक है। तो अब काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो और 2 मिनट में हम फिर गाय का पूजन यहाँ स्टार्ट करते हैं पंडित जी द्वारा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जितने लोग हैं हमारे साथ जुड़े वो भी, और जितने लोग जुड़े नहीं हैं वो भी देख सकें, आनंद ले सकें। और फिर मैं आपको ये जो गौशाला है यहाँ के बारे में बताऊँगा। तो आप लोग कभी भी, यहाँ मैं आपको नाम दिखा देता हूँ, तो आप लोग कभी भी वृंदावन में जब बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं तो जस्ट 5 किलोमीटर सिर्फ दूर है ये गौशाला, और यहाँ आइए, आप सामान लेकर आइए और यहाँ पर आप आकर गाय को अपने हाथों से और अपने सामने उनको खिलाइए। तो ये तो इनका अंदर का जो हम दिखा रहे हैं आपको, श्री कृष्ण गौशाला हाथरस। सबसे अच्छी बात देखिए कि कृष्ण की ही सबसे प्यारी है गौ माता, और इसीलिए इस गौशाला का नाम जो इन्होंने रखा है, जो दिल को छू गया है मेरे तो और आप सभी के, श्री कृष्ण गौशाला हाथरस वालों की है ये, और ये रजिस्टर्ड है। और इसका जो एड्रेस है आप देख सकते हैं, धोरेरा बांगर वृंदावन रोड, अद्दा चौकी, जनपद मथुरा, और ये ऑन रोड है। हम आपको बाहर से भी इसका एक व्यू दिखाएंगे, और जस्ट बहुत इजी है यहाँ पर आना, 5 किलोमीटर है, या मथुरा रोड पर है, मथुरा जाने की भी ज़रूरत नहीं है, पहले ही पड़ जाएगा ये। इससे पहले आपको एक और मंदिर मिलेगा जिसका नाम है लुटेरिया हनुमान जी का, काफ़ी लोगों ने दर्शन किए होंगे, और अगर नहीं किए होंगे तो वहाँ भी जाइए। उसके ही आगे चलेंगे राइट एंड पे, जब वृंदावन से आप बिहारी जी के दर्शन करने के बाद, सबसे अच्छी चीज़ देखिए, जब आप बिहारी जी के दर्शन करने के बाद जब वहाँ से निकलेंगे और जो लोग पानी गांव होके जाते हैं एक्सप्रेस वे पकड़ने के लिए, तो उस पे आपको जाने से पहले ही जब थोड़ा सा आगे आएंगे तो लुटेरी हनुमान का मंदिर, और उससे आप 1-2 किलोमीटर और थोड़ा सा ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो बस आपको ये गौशाला मिल जाएगी। और मैं चाहता हूँ यहाँ पर आप आएँ और अपने हाथ से ही, पैसे वगैरह ये भी नहीं है कि आपको कुछ हम ये बोल रहे हो कि आपको पैसे, आप अपने हाथ से आकर खिलाएं गाय को, और बहुत आनंद आएगा। और गाय के जैसा कि हमने बताया कि 33 कोटि देवी देवता विराजते हैं, तो सोचिए अगर 1 कोटि या 33 कोटि या एक भी देवी देवता हमने खुश कर लिए, तो सोचिए हमारी जो लाइफ है, हमारी ज़िंदगी का बेड़ा वैसे ही पार हो जाएगा। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी के सामने मांगने की, ठाकुर जी के अलावा। यानी कि वैसे भी हमें मांगना तो हमेशा ठाकुर जी से चाहिए, क्योंकि देने वाले तो वही हैं, उनसे, उनके अलावा और कोई नहीं दे सकता। वो ही माध्यम बनाते हैं किसी को, जैसे किसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा होता है, कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा होता है, कोई किसी को कोई टेंडर नहीं मिल रहा होता है, तो वो सिर्फ एक ठाकुर जी ज़रिया बना देते हैं किसी कंपनी को, किसी फैक्ट्री को, किसी इंसान को, किसी पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को। लेकिन करने वाले तो ठाकुर जी हैं, करता धरता, लेकिन कर्म प्रधान है, इसीलिए हमें कर्म तो करने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि घर बैठे कोई भी चीज़ मिल जाएगी। आज अगर हम यहाँ पर आए हैं तो अपने घर से गौशाला तक आए हैं, तो यानी कि गौशाला भी हम ऐसे ही नहीं आए हैं, चल कर आए हैं। कर्म प्रधान है, तो कर्म करना सर्वोपरि है, सबसे ज़रूरी है। और अब स्टार्ट करते हैं गाय की पूजा। तो हम वो लगा देते हैं, पंडित जी लाइए, ये कनेक्ट कर देते हैं। लाइयो भैया जी सामान आओ, दोनों करेंगे अपन। कहीं भी कर लो, देखो यहाँ सब आ जाएंगे एक साथ में, सच में है ना गाय।
यहाँ अपन करत हैं, ये सब आएंगे झमट के, सब आ जाएंगे अपने आप। नहीं, इनको यहाँ बुलाना है कैसे? ना कहीं भी रख लो, ऐसा कुछ नहीं। सामने तुम उधर पहुँचो उस साइड में। आओ राजू भैया। राजू भैया बगल में आ हमारे जाओ। साथ हमारे भैया भी जुड़े हैं। जब यहाँ रख दो। हाँ मेरे को दे दो। आ जाओ इधर की मेरी साइड। यार नहीं राजू भैया ये दिया जलाओ पूरे क्लियर। माचिस है। पंडित जी आप फिर ऐसे आओ या तो हमारी साइड ही, तो वो क्लियर आ जाएगा। आओ एक सेकंड में। माचिस सती तो सही। अच्छा कुर्सी पे तुम इधर आओ। नेक्स्ट पहले राजू भैया जला दो पहले। अब हाल ले थोड़ा सा चोकर ले लो एक बार। बहुत आनंद आएगा। थोड़ा बहुत मारती भी है लेकिन कोई बात नहीं। नहीं मेरा वैसे इनके लिए नहीं बोल रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत गाया अगर ऐसे करती भी है तो मारती नहीं है, वो प्यार है उनका बस आपके प्रति। चलो इधर आओ। थोड़ा सा सांड से बच के रहना लाइफ में वैसे भी। इधर आ जाओ यहाँ। ठीक है अब तो। हाँ बोलो गौ माता की जय। हरि ओम मा ओम मित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा यस्मेत् पुण्डीकाक्षां सवयभ्यां तारा सुच पुण्डीकाक्षनाथ पुण्डीकाक्ष पुनातुः। आचम्यहं केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः। ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः। हाथ धो लो। हरि ओम मा ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेषयित्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभञ्जाः वानो विदते खुजगमयाः अग्निजुहा मनोवाः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवस्सागमान्यं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामो देवा भद्रं पश्येमाक्षभिजत्राः स्तुरैरङ्गैः तुष्टुवागुं सस्तनो भ्रवसे महि देवाहितां जादायुः शतनो शरदुः अन्ति देवाः यत्रा न चक्राजरसन्तनो नाम्मा पुत्रासु जातपितरो भवन्ति मानो मदिहारीरेखदायुर्गान्तो अदितिदेवरादितिरान्तरिक्षमादितिर्माताः स पिता स पुत्रा विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातम् अदितिर्जाः नित्वम् आद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुग्दयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिर्वो शांति सामा शांतिरेदि। चरणों में गौ माता के चरणों में। हरि ओम मा ओम विष्णु विष्णु नमः। थोड़ा संकल्प कर लें गौ माता का पूजन का, चारे का सबका है। हरि ओम मा विष्णु विष्णु नमः। परमात्मने श्री प्राण पुरुषोत्तम विष्णु राज्ञाः प्रवर्धमानस्य अद्य ब्रह्मणे दुत्प्राद्रे शिशुप्राण वैवस्वंत्रे अष्टाविंशतिमुखे कलियुगे कलिप्रथमजन्मे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांग देशे सम्मत 2077 आनंद नाम सम्मत मासोत्तमे मासे श्री मार्गशीर्ष मासे शुक्लकृष्ण पक्षे तिथौ एकादश्यां तिथौ अमुक वासरे रविवासे अमुक नाम उत्पन्नो हम नितिन गोस्वामी। और पूरी मेरे बांके बिहारी फैमिली का भी मैं नाम लूंगा। मेरे बांके बिहारी पूरी जो हमारी फैमिली है, भक्त फैमिली, उनका भी नाम लेंगे। सब परिवारस्य हो कुटुंबस्य आयु आरोग्य स्मृति पुराणोक्तो फल प्राप्ति दीर्घ आयु प्राप्ति कारोबार निर्विघ्नम अविचल स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति अखंड भक्ति गौ सेवा अखंड भक्ति प्राप्ति कामा यथाशक्ति प्राप्ति कामः श्री हाथरस गौ शाला सेवा कर्मः श्री मम इष्ट मित्र बांधव परिवार सहित पूजन कर्म। जो जहाँ विराजमान होंगे वो मन से ही अपना अपना पूजन कर लीजिए गौ माता का। जो जहाँ बैठे अपना नाम लीजिए। जिनको गोत्र याद ना हो वो लोग अपना कश्यप गोत्र बोले। कश्यप गोत्र पंडो हम सब परिवार सो अहं करिष्ये। ओम जगरतो दूर मुदय तथा वैति दूरंग मंजो तिखंजो तिरकांतन में मनः सेवो संकल्पमस्तु। गौ माता के चरणों में सभी लोग मन से चढ़ाइए। कुंज बिहारी श्री हरदास हरि ओम पाद्योपाद्यमस्ते अर्घम सर्वांगे स्नानि जलं समर्पयामि नमः। गंधद्वारां द्वादृष्णां नित्पुष्टां करिष्णीं ईसीं आराम से लगा लो। ईसीं सर्वभूतानां ताम्योपयेसि चावल है इसमें। ईसीं सर्वभूतानां ताम्योपयेसि यमा गंधां त्यक्षतां पुष्पं समर्पया। कोई बात नहीं गौ माता वो तो झाम तो करेगी।
पुष्पम समर्पयामि इत्र सेवा। थोड़ा सा चरणों में नेक लगा दो या सींगन पे लगा दो। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृतमुक्षिमामृतात्मा। माथे पे मर दो, माथे पे बस ऐसे आराम से बस। नेक ने माला दियो भैया रे, बस ठीक है बस। ना वो थोड़ा अपन हरे हे ओम सुगंध द्रव्यम समर्पयामि नमः पुष्पमाल्यम समर्पयामि नमः। पुष्पमाला अर्पण करिए गौ माता को। सभी लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे। गौ माता को पुष्प अर्पण हो रहा है। उधर चालू है क्या? बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, अरे नहीं, हाँ जी हो गया। पुष्पमाल्यम समर्पयामि नमः। ऐसे दिया का हाथ कर दो। ओम धूमाग्र दीपम दर्शयामि नमः। अब दिया, अब वो क्या नाम, गुड़। ओम नाभ्याय, लाओ जी बच्चों कर दियो ने, उतनी ही देना कि जिसको भाई नुकसान ना करे। हाँ लाओ, आटा है भैया, आटा है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। अरे ये उससे बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। बाबा बिल मिला के बाबा ओ फुट गए। अरे बाप बढ़िया, खाने दो। हरि ओम मानाभ्यायासीदंतर जगुम शेषनो देवो समर्ददा पदव्याम भूमृदसा श्रोत्रा तथा लोक। नहीं, थोड़ा जल तो छोड़ो। और का अपन जैसे उनको जल तो देना ही पड़ेगा। हरि ओम मां लो आरती कपूर डालने का जाम दिया जरा तो इसमें कर दो, बढ़िया है। ओम हरि ओम मां चंद्रमा मनसो जात जगजो सूर्यो अजायत स्रोत। सबको कर दो, पूरी गौओं को यहीं खड़े खड़े घूम जाओ। ओम श्रोत्रा वायु सुप्राण से मुखा दग्निरे जायतो। देखियो निकलना है सब, नेक रखो, खान दो ने, सब उन्हीं का भाग है ये। हाँ जी हो गया। ओम हरि ओम महादेव शांतिरंतर जगम शांति पृथ्वी शांतिरापः। आओ जी आओ, थोड़ा आओ गौ माता की पूंछ पे। हाँ यहीं रखो सामने, इनको दे देते क्या नहीं। इधर आओ यहीं। हरि ओम ओम गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी कावेरी सिंधु सरस्वती यमुनाय नमः। जो भी भक्त जहाँ देख रहे हैं वो ऐसा मन से करिए कि हम गौ माता की पूजा जैसे अपने गोस्वामी नितिन गोस्वामी पूजा कर रहे हैं, इसी प्रकार से आप भी कर रहे होंगे। सभी लोग प्रणाम कर लीजिए गौ माता को। बोलो गौ माता की जय। भैया सबन को प्रणाम कर लो गौ मातन को, और जो डालना गौ माता को लिए डाल दीजिए। और कुछ गुड़ डाल दो के लिए सब रहा बस, और कुछ इधर से बनाओ सब। गौ माता देखो तैयार हैं बिल्कुल। अभी सबन को सब कुछ गिरा, वाह बहुत सुंदर। देखिए आओ जल्दी आओ, बस लगा भाई लगा। तिलक कर दो जी गौ मन को ने। रो रही भैया तारी, तुम ले लो हाथ में, छोड़ो मैं पकड़ो। चलो करो ऐसे, नहीं भगाओ मत, भगाओ मत बाबा, भगाओ मत। बहुत सुंदर है जी। कोई नहीं मारेगी, कोई नहीं मारेगी, दीवार बांध के कोई नहीं आएगी। बहुत सुंदर। जय जय श्री राधे। भाई करो नेक, देखो जी इसके कर दो, इनके कर दो, इधर नेक हट जाएंगी, सब हट जाएंगी बाद में। बहुत सुंदर, क्या करें कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये बड़े भाग से गौ माता की सेवा प्राप्त होगी, जिनके पुण्य उदय होते वही गौ सेवा कर पाते हैं। हर एक की बस की नहीं। बोलो गौ माता की जय। ठीक है भैया, निकाल दी। श्री अरदास कुंज बिहारी श्री अरदास। और अभी हम यहाँ पर जो सामग्री है थोड़ा बहुत वो डलवा देते हैं, फिर ये लोग रखेंगे, बाद में डालते रहेंगे, भी थोड़ा बहुत और डलवा देते हैं। और इसके साथ यहाँ पर हम कुछ देर श्री कुंज बिहारी श्री अरदास का आज एक माला यही जाप करेंगे। अगर और अभी पंडित जी को भी दक्षिणा देते हैं। ये पकड़ो पहले तुम, इधर का बना लो थोड़ा सा ये, और मतलब ये और खुलवा लेना।
हाँ खुलवा दो 1-2 कट्टे जो आराम खुलवा और डलवा देते हैं डलवा दियो। तो साथ में एक भेज देना तो हम घूम के भी आ जाएंगे। पंडित जी की भैया दक्षिणा वो देते सब है कलावनी में डाल दियो। एक कट्टा खोल के और तसला भर के डंडा लेके क्योंकि हम बर्बाद कर देंगे सब। एक कट्टा यहीं पे खोलो नहीं। और ये देखिए जी, बिना दक्षिणा के पूजन नहीं होता है। पंडित जी की दक्षिणा सबसे पहले ज़रूरी है। दक्षिणा भी चकाचक है भैया, खूब आनंद हो ऐसे ही भक्तन के और हमारे गोसाई जी के, ऐसे ही करते रहें और ऐसे हमारे सदा आनंद होते रहें। अब यहाँ पर श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का एक बार जाप करेंगे, पहले वो डलवा लेंगे। अच्छा प्रसाद कुंज बिहारी श्री हरदास। और अभी थोड़ी देर में हम लोग कट्टा खुलवा रहे हैं बुरा, और फिर उसके बाद यहाँ पर जितनी गायें हैं अधिकांश को अभी हम डलवाते हैं। कुछ ठाकुर जी की कृपा से, बिहारी जी की कृपा से जो आशीर्वाद मिला है स्वामी हरदास जी का, बिहारी जी का, तो गायों के लिए। और फिर उसके बाद यहीं पर आज एक माला और करेंगे 108। आप सभी लोग शामिल होना, और बिल्कुल गौ माता के पास में विराजमान होकर जब करेंगे तो उसका आनंद ही अलग है। जैसे भगवान कृष्ण की बांसुरी के आह्वान पर गौ माता कहीं भी होती थी, चली आती थी, ऐसे ही आज जब हम श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का जाप करेंगे तो गौ माता के पास विराज के तो अपने आप ही वो आशीर्वाद हमें मिलेगा। आनंद ही आनंद है। इनके बछड़ों के लिए भी डाल देना है, बछड़ों को भी। और ये मैंने उसको, वो जो आया था ना देने के लिए सामग्री, मैंने उसको बोल दिया है वो दे जाया करेगा यहाँ पर। तो हमने उनको भी बोल दिया है जिनसे हमने ये सामान लिया है कि वो अपने आप ही यहाँ दे जाया करेंगे और बिल हमारे पास भेज देंगे। तो जितना हम श्रद्धा, जितना हम करेंगे ठाकुर जी की कृपा से, वो डेफिनेटली करेंगे। और बहुत आनंद आया है यहाँ पे आके। और ये एकदम नंदी बाबा, बहुत सुंदर दर्शन है। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास जी, मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है। और मेरे फेस के एक्सप्रेशन से पता चल रहा होगा आपको कि मेरे को डेफिनेटली यहाँ पे बहुत आनंद आ रहा है। और अच्छा है एक समय जो हमने चूज़ किया शाम का, नहीं तो दोपहर में बहुत गर्मी थी आज। तो अच्छा है कि हमने आज शाम का टाइम चूज़ किया है। और इसके बाद ऐसा नहीं है कि लाइव सेशन ख़त्म हो जाएगा फिर मैं घर चला जाऊँगा, जी नहीं। फिर वापस से हम मिलेंगे जब यहाँ से गौ सेवा करके जाएंगे। तो बिहारी जी को भी तो जाके बताएंगे ना, प्रभु आज हम गाय की सेवा करके आए हैं जो कि आपकी सबसे प्रिय हैं, तो आप हमें डबल ट्रिपल आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल, एक कि हम दर्शन करने आते हैं तो हमें आशीर्वाद देते हैं, दूसरा हम गाय सेवा करके जा रहे हैं, पूजन किया है तो उसके लिए भी आशीर्वाद लेंगे। देखो, मांगना, प्रसाद एक ऐसी चीज़ है जिसको मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। ऐसे आशीर्वाद ठाकुर जी से मांगने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। ठाकुर जी से क्लियर मांगो आशीर्वाद। ये अंदर रखवा देना जैसे कर। हाँ हाँ अंदर नहीं, कोई बात नहीं, हम यहाँ से वीडियो बना लेंगे। हाँ हाँ वो तो मैं समझ सकते हैं। तो ये आपको हम यहाँ से दिखा देते हैं क्योंकि इन लोगों का तो ये डेली का काम है। मैनी नाम है, मैनी, जिनकी हमने पूजा करी है। इन गाय का नाम है मैनी। ये डंडा बस मारना नहीं किसी को। हाँ उस पे यहाँ से वीडियो बनाएंगे। और यहाँ से इधर भी डलवाएंगे अभी उस तरफ। और नहीं तो अच्छा उसमें वो, अच्छा आप उसमें डाल के आए हो। ठीक है। हाँ लड़ामनी में। तो आप सभी लोग आशीर्वाद लीजिए जी। बिल्कुल यहाँ पर बुलाया है। और ये फ़ोन पर जैसे पूजन करते, मैं सबसे पहले जैसे ही पूजन स्टार्ट कर रहा था मैं, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी जीभ से
आशीर्वाद दिया, तो ऐसे ही आप लोग भी फ़ोन के ज़रिए आशीर्वाद लीजिए। और अभी यहाँ सेवा करने के बाद फिर हम श्री कुंज बिहारी श्री अरदास का जाप भी करेंगे यहाँ बैठ के। पंडित जी आप फ्री हो वैसे, अगर जब जाना चाहो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, आनंद लो आप भी, हमें भी बहुत आनंद आ रहा है और सच में आ रहा है। तो इसके बाद फिर हम बांके बिहारी किधर, इधर और डाल दो फिर, हाँ फिर उधर डाल देता हूँ उस साइड पर। फिर बांके बिहारी मंदिर चलेंगे और वहाँ पर चल के ठाकुर जी को बताएंगे कि हम सभी, मेरे बांके बिहारी पूरी फैमिली, हमने पूजा में आप सभी को शामिल किया। तो बताएंगे कि वहाँ पर कि हमने ऐसे ऐसे पूजा की है। तो जैसे कल मैंने कमेंट्स पढ़े थे, थैंक यू सो मच, बहुत सारे कमेंट्स थे, 11,000 अराउंड थे जब मैंने लाइव सेशन एंड किया था आई थिंक। तो आज भी कमेंट्स और हार्ट नहीं रुकने चाहिए, प्लीज़ 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 ध्यान रखिएगा इस बात का। ना कमेंट्स रुकने चाहिए आपके, ना हार्ट रुकने चाहिए, दबा के देने आपको, बहुत सारे सेंड करने हैं, चाहे टैक्स भी लग रहा हो तब भी सेंड करना है जी। वैसे तो टैक्स फ्री है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सेंड करने हैं। तो प्लीज़ 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 ध्यान रखिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों को, ताकि उनको भी ये आनंद मिले और वो भी हमारी मेरे बांके बिहारी भक्त फैमिली ऑफ बांके बिहारी जी से जुड़ें। और बहुत सुंदर यहाँ पे मैंने ये फूल भी देखे हैं। तो हम श्री कुंज बिहारी श्री अरदास का जाप यहीं पास में कहीं विराज कर, कहीं बैठकर करेंगे शांति से। और वो जगह भी चूज़ कर ली है, मेरे को पत्थर मिल गया है, यहाँ पर हम स्लीपर्स हटा देंगे वहाँ पर। वैसे तो हम खुद भी पूरा नंगे पैर ही आनंद ले रहे हैं, क्योंकि नंगे पैर ही आनंद लेना चाहिए, ब्रिज में है। और वैसे भी पूजा वगैरह और इन सब चीज़ों में तो आप अलाउड नहीं होते कोई भी ऐसी चीज़ पहनने के लिए। और अब यहाँ इस साइड में हम डलवा देते हैं गायों के लिए, गौ माता के लिए। यहाँ पर सांड ही सांड हैं ढेर सारे। इनकी भी देखिए, इनको तो जान गए पहचान गए इसलिए कुछ नहीं कहते, लेकिन आपस में ये खेलते रहते हैं। ये देखिए एक दूसरे के साथ, जैसे हम लोग फ्रेंड्स खेलते रहते हैं आपस में, ऐसे ये सारे दोस्त हैं, ये सारे फ्रेंड्स हैं, ये सारे एक फैमिली हैं और ये आपस में खेल रहे हैं। ये छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बालक गौ माता का। और जैसा कि मैंने बताया कि गाय के सिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों निवास करते हैं और गाय की सेवा सर्वोपरि है। और मैं आपको बता दूं, हम पहले भी, जब मैं टिकटॉक पे था तो मैंने पहले भी वीडियो बनाई है और गाय के ऊपर बनाई थी पूरी वीडियो। तो गाय के बारे में बताया था, हमने वर्णन किया था गाय का। शायद काफ़ी लोगों ने टिकटॉक पे वीडियो देखी होगी, लेकिन आज भी यहाँ आकर मौका मिला, अवसर मिला है, तो इसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, ताकि यहाँ पर हम, और देखिए हमें कहीं छोड़ना नहीं चाह रहे, यहाँ तक आ गए हैं। जय हो। ये कृपा होती है जी, हमारे हाथ में ना कुछ भी चीज़ नहीं है खाने पीने का देने के लिए, लेकिन फिर भी वो यहाँ तक आए हैं। अभी और आ रहा है, वो लेकर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम बैठकर आनंद लेंगे श्री कुंज बिहारी श्री अरदास जाप का। आओ राजू भैया, अब हाँ, अब श्री कुंज बिहारी श्री अरदास जाप का आनंद लेंगे। तो कहाँ बैठे, कहाँ चले? अंदर तो हमें श्री कुंज बिहारी श्री अरदास पूरा नहीं होगा, उससे पहले हमें बाहर कर देंगी। तो ऐसी जगह बैठेंगे जहाँ पर यहाँ खड़े होकर करते हैं। हाँ, ये कुर्सी नहीं चाहिए, बैठना नहीं है, या फिर वहाँ वो पत्थर जो है उस पर बैठते हैं, या फिर इधर ही आ जाओ ना, यही सही है ना। और इसको कनेक्ट करते हैं इससे, तो क्लियर आवाज़ आएगी।
ले कोई भी कॉल आए कट कर देना। 1 मिनट रुक जाओ, पहले इसको इसमें लगा लेते हैं। जी ये लग गया है, इसको जेब में पॉकेट में डाल लेंगे। पॉकेट है हमारे पास, और काउंटिंग करके 108 बार करना है। तो सभी हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले जय बिहारी जी के साथ शुरुआत करेंगे, जय बिहारी जी की श्री हरदास। और आप सभी लोग अब श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का जाप करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, 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 श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, 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 श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और एक एक्स्ट्रा कर रहे हैं ताकि जो त्रुटि रही हो, एक आध भूल भाल गए हो, मैं भी आप भी कोई, तो एक और कर लेते हैं, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास जय बिहारी जी की। तो अभी इसकी अब ज़रूरत नहीं है, ये लीजिए। तो अभी हमने जाप कर लिया है और अब उसके बाद फिर से हम एक बार यहाँ पर गौ दर्शन करेंगे और आज के लाइव को यहाँ पर ये तो नहीं कहूँगा कि हम समाप्त करेंगे। जय बिहारी जी की, राधे राधे तो बोल दो, राधे राधे। चलो हम बुलवाकर ही बच्चे से मानेंगे, छोटे से राधे राधे। एक बार आवाज़ नहीं आई बेटा, जोर से कर राधे राधे। तो ये छोटा सा बच्चा, और एक अभी हम पद गायन करते हैं गाय की तरफ देखते हुए जी। श्री प्रीताम्बर देव जी कहते हैं, जो स्वामी के मंत्र को जाप जपत दिन रैन, सोई निश्चय पाइए श्री वृंदावन रस ऐन। निरंतर केवल श्री हरदास कहने मात्र से
वृंदावन का रस अर्थात प्रिया लाल की रस केली प्राप्त हो जाएगी। यह बात निश्चित है। ये पीताम्बर देव जी की वाणी में उनके वचन हैं। श्री ललिता किशोर देव जी महाराज ने अपना हृदय खोला और कहते हैं, श्री स्वामी हरिदास एक बार सुपने कहे, पावे प्रेम विलास कुंज केल सुख सहज ही। जय जय श्री हरिदास। तो आपने देखा कि पीताम्बर देव जी जो हैं उन्होंने एक पद लिखा और एक छंद लिखा, एक पद लिखा, और वो ये है, जो स्वामी के मंत्र को जाप जपत दिन रैन, यानी जो स्वामी हरिदास जी के मंत्र का दिन रात जपते हैं, सोई निश्चय पाइए श्री वृंदावन रस एन, यानी कि जो वृंदावन का जो रस है उसका रसपान आप तभी कर सकते हैं जब स्वामी हरिदास जी के नाम का यानी उनका जाप करेंगे। और श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, कोई मूल मंत्र नहीं है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि राधा कृष्ण और स्वामी हरिदास जी तीनों आपको मिल गए, तीनों लोग कह लीजिए। और दो महाशक्ति जब मिलके महान शक्ति होती है वो बांके बिहारी जी हैं, और साथ में जो जिन्होंने साथ में प्रकट किया ठाकुर जी को, हम सभी जनमानस के लिए, आम जनमानस के लिए स्वामी हरदास जी ने विट्ठल विपुल जी के अनुरोध पर, ताकि हम सभी जनमानस, संत महात्मा ऋषि मुनि जितने भी ब्रिज में हैं या बाहर हैं या आउट ऑफ इंडिया हैं, क्योंकि बिहारी जी के जो डिवोटीज़ हैं, जो फ़ैन हैं, वो इंडिया में नहीं हर जगह हैं, वर्ल्ड में है। और साथ ही साथ ऊपर जो लोक हैं जहाँ पर स्वयं देवी देवता विराजते हैं, वो सभी उनके, इसमें लॉक लग गया है, तो वो सभी देवी देवता जो हैं वो वहाँ पर ठाकुर जी का वंदन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, जैसे स्वामी हरदास जी ने करी। निरंतर केवल श्री हरिदास कहने मात्र से वृंदावन का रस अर्थात प्रियालाल की रस के लिए प्राप्त हो जाएगी, यानी कि श्री हरदास कहने से ही। तो सोचिए, जब श्री हरदास सिर्फ कहने से इतना रसपान आप ग्रहण कर सकते हैं, इतना रस मिल सकता है, वृंदावन की महिमा जान सकते हैं, वृंदावन के रज में आप लिपट सकते हैं, तो सोचिए जब श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास पूरा एक मंत्र का आप जाप करेंगे तो उसमें तो और भी ताकत होगी, उसमें तो ताकत क्या बोलेंगे, इतनी बड़ी पावर कि उनसे बड़ा और कोई नहीं है। श्री ललित किशोरी देव जी महाराज ने अपना हृदय खोला, यानी अपने हृदय से कुछ उन्होंने कहा। श्री स्वामी हरिदास एक बार सुपने कहें, पावे प्रेम विलास कुंज केली सुख सहज, यानी पावे प्रेम विलास, यानी कि जो हमने आपको बताया कि जो ठाकुर जी वृंदावन और जो पूरा ब्रिज है, यहाँ पर राधा और कृष्ण का नाम महारास है, यहाँ उन्होंने लीलाएं करी हैं, तो यहाँ पर देवी देवता का प्रवेश भी वर्जित है, देवी देवता का प्रवेश भी वर्जित है, ये समझ लीजिए। तो सोचिए आप और हम अगर इस ब्रिज में आते हैं तो कितनी कृपा है हम पर। लेकिन देवी देवता जैसे कि भगवान शंकर हैं, तो शंकर भगवान को भी यहाँ पर आने के लिए गोपी रूप धारण करना पड़ा था। महालक्ष्मी जी रूठ गई थी क्योंकि उनको ब्रिज में प्रवेश नहीं मिला था, वृंदावन में प्रवेश नहीं मिला था, इसीलिए वो दूसरी तरफ यमुनापल्ली पार बेलवन में जाकर विराजमान हुई। और वहाँ भी हम बहुत जल्दी चलेंगे महालक्ष्मी जी के। और जिन लोगों की भी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक है, वैसे तो बिहारी जी सब करते हैं, तो हम वहाँ चलेंगे, वहाँ पर सभी लोग आप आराधना करना कि वहाँ पर महालक्ष्मी जी से कि हमारे जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, जो हम झेल रहे हैं, जो हमारी एक शारीरिक और मानसिक रूप से हम परेशान हैं इस वजह से, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट है कि जब हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है तो हम मेंटली डिप्रेशन में आ जाते हैं, मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और फिर उसकी वजह से वो हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर पर, वो हमारे फिजिकल अपीयरेंस पे, हमारे पूरी बॉडी में, इनफैक्ट अंदर तक हमें खाने के लिए दौड़ती है वो चीज़ें। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन यानी कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक रहे। तो इसीलिए महालक्ष्मी जी, जो कि लक्ष्मी तो वहीं से ही आनी है, तो उनकी आराधना भी हम करेंगे। आप सभी लोग करिएगा मेरे साथ साथ, तो ज़रूर आपके ऊपर कृपा होगी। तो यहाँ पर एक बार फिर से दर्शन के साथ अब यहाँ पर हम अपने लाइव सेशन को एंड देंगे और यहाँ से आशीर्वाद के रूप में लेंगे। जय बिहारी जी की, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्यामा श्याम कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी। और वापस से मुलाकात करूँगा मैं जब मंदिर पहुँचकर ब्रेक लेकर 8 बजे मंदिर में मिलेंगे आपसे,
अभी तो टाइम है, जैसा कि हमारा डेली लाइव सेशन चलता है, शायद आज हम थोड़ा जल्दी भी आ जाएंगे, 7:45 बजे भी आ जाएंगे, तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, बस इंतज़ार कीजिएगा। जय बिहारी जी की, श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास। श्री हरदास।